इस सभा में उपस्थित सभी परमादरणीय खाप चौधरी, तांबे के चौधरी, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा विषय बताया गया है, पहले तो मैं ये कह देता हूँ पहलवान हूँ, थोड़ा सा शायद कुछ शब्द जो मन में है भी ना बोले जाए तो आप लोग खुद ही समझ लियो इशारे में, क्योंकि आप लोगों के पास पढ़े लिखे हुए कलाएं है कि कैसे अच्छे शब्दों को व्यक्त करना है। मेरे पास इस तरह के शायद शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसा कार्य करने का अवसर कम मिला है, लेकिन फिर भी प्रयास करो। दोस्तों, जो एक बड़े हैं इस बात पर नाराज ना हुए, दोस्त कह रहा हूं, सभी को तो आदरणीय है, ये तो एक आम भाषा में बोल दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सिर्फ आयोजन जो कर रखा है, ये खाना पूर्ति के लिए कर रखा है, हम इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, समाज सुधार के लिए कर रखा है। वो मैं इसलिए कहता हूं कि जैसा विषय बताया गया था पहले, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ या बचाओ, तो वो तो सरकार बहुत सालों से पूरा ताकत लगा के कर रही है, उसमें सफलताएं भी मिल रही है, वो तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा किसानों का मूल्य बढ़ाने का और समय पर मूल्य मिलने का। तो वो मुझे लगता नहीं कि आप लोग ऐसी सभा का नेतृत्व कर सको कि जाके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार पर दबाव बना सकते हैं, आप जाकर उनके दरवाजे पे जाकर कुछ खड़ना कर सको, वो आप लोगों की ताकत नहीं है। मैं बचपन से ही देख रहा हूं, इस तरह की ताकत आप लोगों में है नहीं, ना हो सकती। तो इसलिए फिर खाना पूर्ति होगी, इनसे लाभ क्या होगा। दूसरी बात है, आजकल की जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने बोला था, बावली वाले भाई हमारे बड़े आदरणीय, बड़े होशियार है कि भाई नशा इत्यादि, हमारे गांव में 4 ही वक्त की दारू पीते थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जहां हम खड़े सभा हो रही यही पी लेते हैं, तो फिर और पे क्या मना है, और पे कैसे वो मना करोगे आप लोग? जब हर घर में पी रहे हैं तो आप मना किसको करोगे? आप लोगों को कहां योग्यता है कि आप ऐसी बात कह सको? भाई आप खाना पूर्ति के तो चौधरी रहेंगे, आप लोग पहले खुद नहीं सुधरोगे, खुद आप लोगों में ताकत नहीं होगी, तो आप दूसरों को क्या सुधार लोगे? पहले आप लोग इस योग्य बनो, और तब जाकर आप जो हमारे नवयुवक हैं उनको अधिकार के साथ कह सकते हो। आप खाना पूर्ति तो कर सकते हो, पर सुनाया कौन? अगर मैं किसी को कह लगूं पहलवान को ऐसे दाव मारना चाहिए, अगर मैं खुद नहीं मारे तो वो कह देगा तू मार के दिखा देना। लेकिन जिस लेवल का मैं पहलवान है, उस लेवल के बच्चों को कह सकता हूँ कि इस तरह के करो, मुझे ये नहीं कह सकते भाई तू मार के दिखा दे, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऐसे दाव मार रखे हैं। तो आप लोग पहले अपने आप में, मैं सारू को कह रहा हूं, यहां तो मैं इसलिए कह रहा हूं मेरा घर है, और मैं ये भी कह देना चाहता हूं सभी के बीच में, मैं भी राजनीति का शौक रखता हूं, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं शायद इस पूरे बागपत में मेरे से ज्यादा ऐसा व्यक्ति कोई ना मिले जो अपने चौधरियों का सबसे ज्यादा सम्मान करता है। अगर मैं किसी पार्टी में शामिल रहता हूं तो वहां मजबूरी में सम्मान करता हूं, अब कुछ लेने के लिए कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन अपने चौधरियों का या दूसरे चौधरियों का सिर्फ इसलिए सम्मान करता हूं कि वे हमारी आन बान शान के प्रतीक है। मुझे नहीं लगता मेरे लिए उनसे ज्यादा सम्मानित कोई हो, और का सम्मान कम ज्यादा हो सकता है जरूरत के हिसाब से। अगर लोक दल में था तो चौधरी साहब बहुत सम्मानित थे, बीजेपी में था तो मोदी जी सम्मानित थे, अब यहाँ हूं ये सम्मानित है। लेकिन हमारे चौधरी में कहीं रहूं, कैसे भी रहूं, कैसी स्थिति में रहूं, तब भी सम्मानित थे, आज भी सम्मानित है और आगे भी सम्मानित रहेंगे। लेकिन इससे कार्य काम तो नहीं चलने वाला। मेरे तो सम्मानित है, सब कुछ है, पर युवा पीढ़ी क्या मिलेगा? क्या इनका सम्मान करने से युवा पीढ़ी को कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल रहा। वो तब मिलेगा जब ये अपनी जगह ठीक हो गए, और जब इनकी बात में वजन होगा, और जब इनकी बात में वजन होगा तब युवा इनकी बातों को सुनेंगे। अभी उदाहरण के तौर पर कहा जा रहा है आजकल शादियों में बहुत खर्चा है। कुछ साल पहले हमारी इसी परिवार से दादी जी चली गई थी, उसके लिए खाना पीना कर रखा था, दूसरों को कैसे रोक देंगे? जब चौधरी अपने घरों में तो सब कुछ करते हैं, दूसरों को कहा जाए भाई ये मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, तो अपना आप क्यों कर रखा था जब नहीं होना चाहिए? तो
दूसरी बात, ये चलने वाली बात है नहीं, आजकल कह दिया लड़कियों के मुकदमे बहुत है, क्या सुधार कर लोगे जी आप? ये भी तो बताया जाए, सुधार करोगे तो कैसे करोगे? ये चीजें बढ़नी घटनी नहीं है। बच्ची है अपने घर में, जब उसको इस तरह रखोगे, वहां जाने के बाद भी 24 घंटे में से 12 घंटे में माँ से बात करती है, तो आप कैसे इन झगड़ों को खत्म कर लोगे? और कैसे फोन को आप रोक दोगे, वह फोन ना रखो? तो इसलिए कह रहा हूं, मैं दोबारा एक बार निवेदन कर रहा हूं, ये मेरे पीछे आगे खड़े हो, मुझे हटने वाला ही है, क्योंकि मुझे ही पता और कोई बोलना है, इतना ज्यादा बोलने का मेरा अधिकार भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, पहले सोल्यूशन देखो, हो सकता है नहीं, तब उसके लिए प्रयास करो। अगर कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर प्रयास क्यों कर रहे हो? प्रयास फिर और कार्य को कर लो जो हो सकते हैं। कैसे रोक लोगे आप लोग? कोई रोकने का कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसा तरीका मिल जाए तो मुझे भी बता दियो। लेकिन ये फिर निवेदन कर रहा हूं, पहले जब बात रखो तो अपने आप को अपनी जगह ठीक रखो, और तब आपकी बातों वजन होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप हमारी आन बान शान के प्रतीक हो। इसी तरह रहो जो, और सुधार करते रहो, आपकी बातों वजन हो, वही हमारे लिए सम्मान की बात है, और उसमें आप सुधार कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।